प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आबी गुजरगाहों में जो तामीरात हुई थी उनकी वजह से पानी जो है उसने पीछे की तरफ आया है और वो तबाही बर्बादी कर गया। छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं, कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ ना लुट जाए। हर किस्म के कब्जे जब इनसे हम निजात नहीं हासिल करेंगे, ये हर साल हमें विजिट करेगी। ख्वाजा आसिफ ने सैलाब पर अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। कहा सैलाब आता है तो दुनिया से मदद मांगते हैं, खुद एहतसाबी नहीं करते। बहुत अमीर लोग अपर हाउस में बैठे हैं, सब जानते हैं वो वहाँ कैसे पहुँचे। जब सियासी क़यादत का यह हाल हो तो अवाम किसे रोल मॉडल बनाए। दरिया के किनारे होटल सियासतदानों ने खुद बनाए, तमाम बड़े डैम्स आमिराना अदवार में बने। सियासी हुकूमतों में सिर्फ दुकानदारी चलती है। अगर हमने छोटे डैम्स ना बनाए तो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। हमें अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। सियासी दुकानदारी बंद करें और कौमी आफात का नेशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। लाहौर में तो पानी निकल गया, लेकिन सियालकोट नारोबाल में 6 दिन तक पानी खड़ा रहा। ये तजावुज़ात का नतीजा है। रहम मौजों ने जंग की हदूद में जंग छेड़ दी। नवाही इलाके पानी में डूब गए, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। हेड तरीमों के मुकाम पर सैलाबी रेला 5,50,965 क्यूसेक तक जा पहुंचा। मौजा हबीब, मौजा मसन समेत 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। 18,000 के नशेबी इलाके और दर्जनों देहात भी डूब गए। शोरकोट में बाहू पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। पानी के रेले मुतादिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा ले गया। पंजाब भर में सैलाब से 35 अफराद जाम बहक। PGMA की रिपोर्ट जारी। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस 2,200 से ज्यादा मौजाजात और 24 लाख लोग मुतासर हुए। भारत अमरीकी सदर ट्रंप के रेडार पर आ गया। नई दिल्ली पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। दहाइयों के तजारती ताल्लुकात पर बोल पड़े। कहा भारत ने अमरीकी मसनूआत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए। दहाइयों तक भारत मुनाफा समेटता रहा, अब टैरिफ सिफर करने की पेशकश की जा रही है। भारत अपनी असल जरूरतों के लिए अमरीका की तरफ नहीं देखता। तेल और असलहा रूस से खरीदता है। अमरीका को महज एक बड़ा खरीदार बना रखा है। शहर इक़्तिदार मूसलाधार बारिश से शहर-ए-आब बन गया। बरसते बादलों ने इस्लामाबाद को डबो दिया। पोश इलाकों में सैलाबी रेले चल गए। सेक्टर G11 में कई फीट पानी, गाड़ियां डूब गईं। बाराको बाईपास पर 2 फीट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गाड़ियों की कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा H8 में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलड़ा के मुकाम पर 66, बोकरा 46 और सैदपुर में 40 मिलीमीटर बारिश। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के बाद खतरे की घंटी बज गई। न्यू कटारिया के मुकाम पर 60 मिलीमीटर बारिश। नाला लई में तुग़यानी का खदशा। मरी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम ठंडा हो गया। सतलुज की लहरों ने मजीद ताकत पकड़ ली। कसूर में हेड गंडा सिंह पर बेहतरीन मौजों ने बहाव बताने वाली गेज तोड़ दी। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कुजियांवाला गांव में भी घरों खेतों में पानी ही पानी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बुरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियाँ। सैकड़ों बस्तियाँ पानी के लपेट में। हज़ारों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में 600 से ज़ायद बस्तियाँ, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। लोधरा बस्ती वड़हेल के मुकाम पर बंद टूटने से सैफीवाला बस्ती ज़ेर-ए-आब। हंगामी हालत का नफाज होते ही रेस्क्यू ने पोस्ट कायम कर दी। दरिया रावी की भी तबाहकारियां। चीचावतनी के मुकाम पर 2 लाख क्यूसेक से जायद का रेला। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कमालिया में नशेबी इलाकों से हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा में भी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। माल मवेशी पानी में बह गए। हेड कोर्ट इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी पुल से टकरा गया। लोग इतने आए हैं, उनको कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, ना खाना है ना खुराक है। मोदी जिंद्रावन के सान तक कोई खिदमत नहीं हो रही। तू बांध ही उल्टा अंदर पर हो जाओ। जब बांध बैठे ना नानो बाजार है भाई तू लिख लो। खावन पीवन तो डाले उन्हें पानी आ गया। गरीब बंदे सजी को रोज करना। मकान बड़े खराब हो गया। डोरां दी जगह ढह गई। आगू सियाला आ रहा जी, बड़े औखे हैं जी।
झंग में सैलाब मुतासरीन से खिलवाड़, रिलीफ कैंप और दस्तरखान दिखावा बन गया है। ज़िलाई इंतजामिया गायब, कैंप में बत्तियां बंद कर दी गईं। सैलाब मुतासर अफराद का इमदाद ना मिलने का शिकवा, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट और अमले समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर को हादसा चल्लास के करीब पेश आया। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल, सूबेदार मकबूल, हवालदार जहांगीर और नायक आमिर भी शहीद। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। सैलाबी वेले और असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए, बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा सूबाई वज़रा और पार्टी अहदेदार कड़े वक्त में अवाम के साथ खड़े हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की क़यादत को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नहीं है मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूँ या मेरे कोई सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की हिमायत का ऐलान। कहा कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। सियासत और सूबाइयत के चक्कर में मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डैम की तामीर के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कौन सी बड़ी बात है। हम मुल्क की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में हैं। मेरी एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई चले कालाबाग डैम पे बहस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, चले वो कह देंगे जी किसी की हट दरमी है, लेकिन ये जो दूसरे डैम है ये क्यों लेट हुए, इस पे तो कोई नहीं रोक रहा था। तो बजाय सिर्फ फोकस किया जाता है हमेशा से कालाबाग को। सिर्फ कालाबाग डैम क्यों, भाषा समेत दूसरे बड़े डैमों पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा सिंध में 10 लाख क्यूसेक पानी के रेले के इंतजाम हैं, सालों से लोग कच्चे में रह रहे हैं, यहाँ तजावुजात का मसला नहीं है। ये इतनी ज्यादा सुपर फ्लड से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध वज़रा की टीम के साथ इन एक्शन। सैयद मुराद अली शाह का सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के हमरा न्यू सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। डिजिटल बोर्ड पर सैलाबी पानी की पोजीशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तरीमू के मुकाम पर शदीद सैलाब है, गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने का अलर्ट जारी किया गया। महकमा अनहार पानी को बैराजों से गुजारने के लिए पुरएतमाद है। हमारा फोकस इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने पर है। बैराजेस की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। थ्री 365 न्यूज़ ने सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ा। जंग के सैलाब में घिरे इलाकों को खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत-ए-हाल से पल पल आगाही। तीन सितंबर तक बारिशें होंगी। NDMA का अलर्ट। बलाई इलाकों में बारिश और डैमों से अखराज के बायस मजीद 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी वेला मुतवक्के। दरियाए रावी से मुंसलिक नाले बैन बसंतर और जैक में तुग़यानी का खदशा। यास्मीन वाशिद ने 9 मई मुकदमात में सजाओं को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 3 मुकदमात के खिलाफ अपील दायर। सजाओं को मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अपील के अपनी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए।